अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलोसिटी टीवी के सेकंड एपिसोड के साथ मैं आपके सामने सलमान अहमद। और आज हम लेकर चलेंगे अपना एक पर्टिकुलर जो है टॉपिक, क्योंकि जो पहले वीडियो थी उसमें हमने काफ़ी मिक्सअप कर दिया था। तो आज हमारा जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो ये है कि बिगनर्स के लिए अच्छी डाइट क्या होनी चाहिए। अब पहले तो सबसे ये चीज़ आती है कि जिम जाते माशाल्लाह अभी हमें 2-3 दिन होते हैं और पहले हाथ ही हमारे माइंड में आता है कि जी सप्लीमेंट शुरू कर दें, ठीक है, खलियाँ टूटती नहीं हैं, सप्लीमेंट की तरफ चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी डाइट को आप देखें, डाइट को फोकस करना है। अब डाइट को फोकस कैसे करना है आपने कि डाइट को मेंटेन करने के लिए आपने ये नहीं है कि जनाब उस्ताद ने कहा कीमा खाना शुरू कर दो तो कीमे की तरफ ही लग जाओ, फिर जी दूध पीना है तो दूध की तरफ ही लग जाओ। आपने अपनी हर चीज़ को बैलेंस रख के चलना है। बैलेंस कैसे लेके चलना है? कीमा जो है वो आपको बेसिकली आपकी प्रोटीन में आ जाता है, फिर दूध है वो आपके कैल्शियम में आ जाता है, ठीक है। फिर फ्रूट्स वो चीज़ हैं जो आपने किसी कीमत पे छोड़ने ही नहीं। अगर आप वेट गेन कर रहे हैं, वेट लूज़ कर रहे हैं, फ्रूट्स तो आपने किसी कीमत पे छोड़ना नहीं। फ्रेश जूस आपने किसी कीमत पे छोड़ना नहीं, ठीक है। फिर जब हम इनिशियल स्टेज पे आते हैं तो पहले हमें होता है कि जी हम ना लीन मसल गेन करें। तो यार लीन मसल गेन नाम की दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। ये जो आपको टॉपिक घुमाते हैं या मुझे नहीं पता, व्हाट्सएवर मेरा अपना एक वे है और मैं अपने वे से आप लोगों को गाइड करूंगा और बिल्कुल सीधी और स्ट्रेट बात करनी है जो कि होता है। आप किसी कीमत पे भी वेट गेन और मसल एक साथ नहीं बना सकते। या तो आप वेट गेन कर लें या तो आप अपने मसल्स को जो है वो पॉलिश कर लें। तो बेस्ट वे ये होता है कि कभी भी किसी भी चीज़ के लिए आपको चाहिए तो आप एक बिल्डिंग को बिल्डअप करते हैं, पहले उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उसके अंदर उसका सारा काम करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे फिर आप उसकी पॉलिशिंग की तरफ जाते हैं, ठीक है, फिनिशिंग की तरफ जाते हैं। यही आपकी बॉडी बिल्डिंग के साथ भी जो है ना वो चलता है। अब आपने जब जिम एंटर होना है तब आपने ये भूल जाना है कि आप कैसे लग रहे हैं। आपने अपनी डाइट प्रॉपर करनी है, ठीक है। हैवी मील्स, अच्छा अब कई लोगों को ये होता है कि जनाब 6-8 मील जो हैं यार इतने ज़्यादा हम हर वक्त खाते ही नहीं। तो खाने का मतलब ये नहीं है कि आपने 6-8 मील में सिर्फ और सिर्फ रोटी ही खानी है या चावल ही खाने हैं। आपने डिवीजन कर लेनी है। एक मील में आप अपने प्रोटीन शेक को रख सकते हैं, एक मील में आप अपने जो है वो ओट्स ले रहे हैं, उसके अंदर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल लें। उसके बाद एक जो है मील आप अपना फ्रूट्स का कर लें या फ्रेश जूस का कर लें। फिर एक आपका हैवी मील आएगा जो लंच में आ जाता है। फिर आपका डिनर होता है वो हैवी मील होता है। ब्रेकफास्ट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, वो नॉर्मल में आप रखें, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ब्रेकफास्ट नॉर्मल रखेंगे तो आप उसके थोड़ी देर के बाद कुछ खा सकेंगे। तो इस तरह से अपने मील की डिवीजन करें। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हर वक्त कीमा ही 8 मीलों में खाना है या 6 मील लेने हैं तो कीमा ही आप यूज़ कर रहे हैं या बेक पोटैटोज ही यूज़ करी जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम जब आते हैं इसकी तरफ, आप एंटर हुए जिम में, आपने अपनी डाइट को ठीक किया, वेट ट्रेनिंग। अब वेट ट्रेनिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि लाइक 25 to 30 मिनट्स बस। आपका जो इनिशियल, मैं ये पहले बात बता रहा हूँ, ये मैं बिगनर्स के लिए ही ये जो है वो टिप्स दे रहा हूँ कि वेट ट्रेनिंग आपकी होनी चाहिए 25 to 30 मिनट्स, दैट्स इट। इसमें आपने हर गेम के जो सेट्स हैं 4 सेट्स और हर सेट में वेट इंक्रीज़ करना है, ठीक है। बेशक 1 kg करें, बेशक 2 kg करें, वेट इंक्रीज़ करना है, ठीक है। उसमें आपने 16 रैप से स्टार्ट करना है। आपकी रेपिटेशन होनी चाहिए 16। जब वेट इंक्रीज़ हुआ 14, फिर वेट इंक्रीज़ हुआ 12, फिर वेट इंक्रीज़ हुआ 10, ठीक हो गया। इस तरह से आपने अपने वेट्स को स्टार्ट करना है कि आप इतना जो रेपिटेशन जो है वो लगा सकें। गर्मी है, अब गर्मी में क्या करें जनाब, सांस बहुत चढ़ता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, हमारे मिनरल्स जो हैं वो हमारे स्वेट से निकल जाते हैं। तो इसके लिए आप विटामिन सी, जिसको हम कैल्सी भी बोलते हैं, वो विटामिन सी की टैबलेट्स भी आती हैं, वो भी आप जो है उसमें पानी में डाल के पी सकते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट, ठीक है। आपने वर्कआउट में एटलीस्ट 1 से 1.5 लीटर पानी पीना ही पीना है ड्यूरिंग वर्कआउट, ठीक है। उसके बाद आपने फ्रूट्स
का इस्तेमाल ऐसे रखना है कि आपकी बॉडी के अंदर आपके मिनरल्स की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। अगर हो सके तो आप दिन में ORS भी ले सकते हैं। ORS आप बिल्कुल, ये नहीं है कि पूरा पैकेट पी लें, ORS को आप हाफ करके 2 दिन में यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद आपके लिए दूध का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मीन्स लीटर्स में नहीं, मीन्स 1 लीटर एटलीस्ट आप दिन में जो है उसको यूज़ करें, वो आपके लिए अच्छा होगा। और दिल करता है नीम गर्म पी लें, वो भी कोई इशू नहीं है। फिर वर्कआउट के बाद हम क्या खाएं? अब कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि यार सलमान भाई हमें बता दें कितने अंडे दिन में। यार आप लोग अंडों की तरफ चले जाते हो, आपको ये नहीं पता कि अंडे जो हैं भाई वो प्रोटीन है। आपने प्रोटीन इनटेक करना है। आप तो चिकन पीस भी खा सकते हो उसकी जगह, ठीक है ना। तो आप ये दिमाग से निकाल दें, अंडे, चिकन, और ये आप अपने माइंड में रखें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, गुड फैट, बैड फैट, इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। इन चीज़ों को जब आपने अपने माइंड में रखना है तो आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी रहेगी कि आपको पता होगा कि यार मैंने दिन में कार्बोहाइड्रेट भी ले ली है, दिन में फ़ैट भी ले ली है, दिन में गुड फैट भी ले ली है, फिर उसके बाद मैंने दिन में मिनरल्स भी अपने पूरे कर लिए हैं, फिर मैंने दिन में प्रोटीन का जो अपना लेवल है वो भी पूरा कर लिया। वो किसी फॉर्म में भी करें, वो मछली की फॉर्म में कर रहे हैं, बीफ, मटन, चिकन, ठीक है, व्हाटसोएवर, कोई इशू नहीं है। हम फिर उसके बाद जाते हैं कि स्टेप 2, जब आपको 30 डेज़ हो गए वर्कआउट करते हुए, आप अपने वेट को और इंक्रीज़ करें, ठीक है। पहले 1 माह में आप नॉर्मल वेट के ऊपर चलते नहीं, उसमें आप बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं आना। कई बार ऐसा होता है कि आप जर्क देते हैं, आपको पेन निकल आती है, ठीक है। हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट एपिसोड चलते रहेंगे, इसमें मैं आपको वेट ट्रेनिंग्स के एंगल्स भी बताऊंगा कि आपने किस एंगल्स में और किस तरह से वेट ट्रेनिंग करनी है। लेकिन उससे पहले जो है ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आपको थ्योरेटिकली बताया जाए कि किस तरह से आपने करना है। अब कई बार ऐसा होता है कि हम लोग वर्कआउट तो कर रहे हैं, हमें दिमाग में होता है कि बस मैक्सिमम वेट उठा लें। मैक्सिमम वेट उठाने से कुछ भी नहीं होना भाई मेरे। वेट उतना लगाओ जितना लगता है, बेशक खाली रोड लगाओ, लेकिन जिस पर्पस के लिए लगा रहे हो वो पर्पस पूरा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप अगर बाइसेप्स के लिए लगा रहे हो, अगर आपका बाइसेप पंप भी नहीं हुआ तो फ़ायदा किस चीज़ का, ठीक है। आप अगर यूँ जर्क दे के लगाएंगे तो फ़ायदा कोई भी नहीं है। फ़ायदा आप अपने मसल, आपका मसल जिधर आपको पंपिंग दे रहा है आपका वो एंगल है, ठीक है। आपका वो एंगल है जिधर आपका मसल आपको पंपिंग दे रहा है। उसके बाद आपका काम ये है कि आपने 2-3 चीज़ें अपने अंदर ऑब्जर्व करनी है कि यार जो मैं डाइट ले रहा हूँ डेली बेसिस पे, क्योंकि मैं हर बंदे को तो डेफिनेटली जानता नहीं, उसकी फ़िज़ीक, उसकी जो कंडीशन है। जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं उनको ये अपने आप को उन्होंने कैसे ऑब्ज़र्व करना है कि ट्रेनिंग करने के बाद उनको वीकनेस तो नहीं होती कि फील करते हो यार थकावट है और ये है। अगर वीकनेस वो आपके ट्रेनिंग के फ़ौरन बाद से लेकर 1 घंटे तक रहती है तो यू आर गोइंग वेरी वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि 1 घंटे में आप अपना डिनर लेंगे, एनर्जी लेवल पूरा हो जाएगा और आप दोबारा से फिट हो जाएंगे, अपने मीन्स कि आप एनर्जेटिक हो जाएंगे। लेकिन अगर वो थ्रू आउट जो आपकी वीकनेस है वो चलती रहती है तो इसका मतलब ये है कि मेरे भाई आप अपनी डाइट में कहीं ना कहीं आपके लूज पोल हैं, आप डाइट प्रॉपर नहीं कर रहे हो, आपकी फ़ैट कम है या आप कार्बोहाइड्रेट्स कम ले रहे हो, ठीक है। हमारी बॉडी में फ़ैट होना बहुत ज़रूरी है जब हमने वेट को गेन करना है। फ़ैट ये नहीं कि इतना पेट निकल आए और ये साइड्स आपकी निकल आए, नहीं, इतना फ़ैट जो आपकी ट्रेनिंग में आपको हेल्प आउट करे, ठीक है। आपकी ट्रेनिंग में आपको हेल्प आउट करे, आप उतना फ़ैट जो है वो मस्ट लें। फिर हम जाते हैं कि आप अपनी जो डाइट है उसको किस तरह से मेंटेन करें। सर मैंने पहले एक बात की थी, ये टीवी, ये चैनल जो है वेलोसिटी टीवी आपके लिए इसीलिए बनाया गया है कि आपको हर चीज़ की हकीकत बताई जाए, कोई ग्रीन गार्डन्स नहीं, ठीक है। ग्रीन गार्डन्स का मतलब होता है कि भाई 6 बजे नाश्ता करना तो 6 बजे ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने अगर आप 12 बजे उठ रहे हो, आपका दिन तब से स्टार्ट हुआ है, 12 बजे नाश्ता है आपका, ठीक है।
आप अपने मील्स को उस तरह से डिवीजन ले लो। आप ऑफिस जाते हो, मेरे लिए यार ऑफिस में मसला है, आप अपने ऑफिस की टाइमिंग्स में देखें कि आप किस किस तरह से अपने मील को ले सकते हैं, आप उस तरह से उसकी डिवीजन कर लें। ये डिवीजन आपके लिए कोई भी कोच नहीं कर सकता, ये डिवीजन आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता अनटिल अनलेस आप खुद अपने लिए ना करें। ठीक है, आपने ये खुद ऑब्जर्व करना है कि भाई मैं इस टाइम पे मील ले सकता हूँ, अच्छा मैं इस टाइम पे ये मील नहीं ले सकता, मैं इस टाइम पे ये 2 मील इकट्ठे ले सकता हूँ, तो मैं इसको यानी कि थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँ। यानी कि 3 मील्स के अंदर आप अपने जो अपना 2 मील्स के अंदर 3 मील्स को डिवाइड करते हैं, ये आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है कार्डियो। मोस्टली लोग इस तरफ नहीं आते, लेकिन दिन में 20 मिनट की कार्डियो तो आपके लिए 110% मस्ट है। आप दोपहर में नहीं कर सकते, आप रात का खाना खाएं, उसके बाद आप आराम से निकलें, 20 मिनट वॉक करें और उसके बाद आप आके सो जाएं। जिम जाते हैं वार्म अप के लिए 10 मिनट के लिए ट्रेडमिल पे चढ़ जाएं, ठीक है, आप इजीली उसके ऊपर जा सकते हैं। उसके बाद आप जब गेनिंग प्रोसेस में हैं, ये वीडियो गेनिंग प्रोसेस के लिए और बिगनर्स के लिए है, ये कोई मसल बिल्ड करने के लिए, फैट लूज़ करने के लिए बिल्कुल नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये बिगनर्स की वीडियो है। तो उसमें आप किस तरह से अपने आप को मेंटेन करेंगे, ये आप अपनी कैलकुलेशन खुद करेंगे। अच्छा, फिर हम आते हैं इस तरफ के नींद कितनी होनी चाहिए। भाई जितना सो सकते हो सो जाओ, कोई मसला ही नहीं है। ये कई बार मैंने देखा है, मुझे ये बताया गया कि जी मेरे कोच ने कहा कि 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना। ठीक है यार, ये कौन सा कोच है भाई जो 6 घंटे से ज़्यादा सोने नहीं देता। जब दिल करता है यार सो, इजी हो, चिल करो लाइफ को। आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो कि अपने आप को सजा दे रहे हो। आपने जो गोल अपना सेट किया है, मेरी पहली वीडियो में भी मैंने बात की थी कि उस गोल को देखना है कि वो जो इंसान आपने सेलेक्ट किया है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। ठीक है, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, तो हम उसकी स्टार्टिंग से लेकर शुरू करेंगे और एंड तक जाएंगे। ये वीडियोस इसीलिए ऐसे डेली बेसिस पे आ रही हैं कि आप अपने आप को बेहतर से बेहतर कर सकें, और किस तरह से करें वो है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, वेलोसिटी टीवी के पेज को लाइक करें, और अगर आप आगे भी टिप्स लेना चाहते हैं तो। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बिगनर्स को जो वेट लूज़ करने के लिए जिम ज्वाइन करते हैं पर्टिकुलर, हम सिर्फ उनके लिए बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। सलमान अहमद के साथ वेलोसिटी टीवी, थैंक यू।